आज परिवार में बदलाव आ रहा, तेजी से बदलाव, तेजी से बदलाव। क्या बोलते वो भोजन जहां बनता है, क्या बोलते? किचन। पहले चौका था, अब चौका किचन हो गया। किचन और चौके में अंतर है, किचन और रसोई में अंतर है। जहां रस बरसता है वो रसोई है, और जहां किचकिच होती है वो किचन है। किचन में किचकिच होती है, रस नहीं बरसता, अब किचकिच। मैंने देखा एक महिला अपने परिवारजनों के लिए भोजन बना रही थी, उसके पैर में चप्पलें, भोजन बना रही है, भोजन तैयार कर रही है, पैर में चप्पल। मैंने कहा बहन, आप रसोई पूजा का अर्घ तैयार कर रही हैं और आपके पैर में ये चप्पल, कुछ मुझे समझ नहीं आता। बोले मुनि जी ये शुद्ध चप्पल। मेरा दिमाग ठनका। तरुण सागर, दुनिया भर की बातों का तुम नॉलेज रखते हो और ये चप्पल शुद्ध हो गई और इसकी भनक भी तुम्हारे कान में नहीं लग पाई। मैंने कहा मतलब? बोले मुनि जी ये शुद्ध चप्पल है। मैंने उस महिला से कहा बहन, शाम को पति घर आए, चप्पल निकाल के 2 चप्पल उनके सिर में मारना, और वो गुस्सा करें तो कहना खाम का क्यों नाराज होती है जी, ये तो शुद्ध चप्पल है। कर्नाटक में था, वहां पर जहां मैं रुका था, निवास था, उसके बाजू में एक और जैन भाई रहते थे। उन्होंने कहा मुनि जी आप हमारे घर आइए, हम आपकी पाठ पूजा करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई ये मुमकिन नहीं है, मैं किस किस के घर में जाऊं, कहाँ कहाँ जाऊं, एक जगह जाऊंगा सब लोग चाहेंगे, ये संभव नहीं है। पर मैं जिस दिन बिहार करने लगा, वहां से निकलने लगा, बाजू में उनका घर। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके भाव शुरू से भाव रखते चलिए। अब मैं जब घर में अंदर होने लगा, दोनों तरफ कुत्ते, भयंकर डरावने भारी भरकम कुत्ते। आजकल कुत्ते भी ऐसे आते हैं जिनको देख के मालूम ही नहीं पड़ता कि इनका मुख किधर है, पूंछ किधर है। भारी भरकम कुत्ते। और मुझे लगता है कई बार कुत्ता कल्चर इस देश में तेजी से बढ़ रहा है। एक जमाना था जब लड़की को देखने के लिए जाते थे तो लड़की को देखने के साथ ये भी देखते थे इसके घर में गोधन कितना है। गोधन से आदमी की हैसियत का पता लगता था। गाय गोधन कितना है, गोधन से आदमी की हैसियत का पता लगता था। अब लड़की को देखने जाते हैं तो ये देखा जाता है इसके घर में कुत्ते कितने हैं। जमाना कैसा बदला। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है, जमाना कैसा बदला। एक जमाना था जब वो घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसके लिए एक आदमी रखते थे। अब जमाना है घर में कोई आदमी ना घुस जाए इसके लिए कुत्ता रखते हैं। जमाना कैसा बदला। कभी कभी अखबार में मुझे देखने में आता है, अखबार जरूर देखता हूं कि हमसे संबंधित क्या खबरें आई। कभी कभी अखबार में देखने में आता है बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते को गोद में लेकर उसको चूमती हैं। और जब वो कोई हीरोइन कुत्ते को चूमती है तो इस देश का नौजवान खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान तू अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना। आपसे निवेदन, गुजारिश, याद रखना कुत्ते का चाटना भी बुरा है, कुत्ते का काटना भी बुरा है। डंडा मारोगे तो काटेगा, प्यार से सिर पे हाथ फेरोगे तो चाटेगा। कुत्ते का चाटना और काटना दोनों बुरा है, और गाय का चाटना भी भला है, मुख फेरना भी भला है।
निवेदन। उस घर में गया, दोनों तरफ कुत्ते, भयंकर कुत्ते। मैं जाने में ठिठका, बोले मुनि जी घबराइए मत। अरे मैंने कहा बाबा बड़े भयंकर बड़े बड़े कुत्ते हैं, इनके बीच में से मुझे तुम्हारे अंदर कमरे में जाना। बोला मुनि जी घबराइए मत, ये जैन कुत्ता है। मैंने कहा तरुण सागर तुमको कुछ मालूम नहीं दुनिया के बारे में, ये कुत्ता जैन कब हो गया। निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए याद रखना, जो महत्वपूर्ण है उसे मत भूलिए, याद रखने जैसा उसे मत भूलिए। और दुनिया में रहकर के, संसार में रहकर, समाज में रहकर के सामने वाले के अस्तित्व को भी स्वीकार करिए। आदमी अपने आप को ही बड़ा समझ रहा है। दही बड़ा, 3 तरह के बड़ा के नाम सुने मैंने, दही बड़ा, आलू बड़ा, भाजी बड़ा, अब एक नया बड़ा और आया है, मैं बड़ा। मुझे लगता है आज ये जितने भी परिवार में संघर्ष है, समाज में लड़ाई है, द्वंद्व है, मैं बड़ा, इसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके बीच में अहंकार है खड़ा। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके बीच में अहंकार है खड़ा। ये सारे झगड़े उसके ही हो रहे हैं। सामने वाले की अस्तित्व को भी स्वीकार करो। अपनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। आदमी होशियारी दिखाएगा तो सामने वाला कोई कम नहीं होता है। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने में एक कबूतर ने उन पर बीट कर दी तो दोनों चिल्लाए, अबे क्या पैंट नहीं पहनते तुम लोग? तो कबूतर ने कहा, क्या तुम लोग ये काम पैंट पहन के करते हो? सामने वाले के अस्तित्व को भी स्वीकार करिए। अपने आप को ही होशियार मत समझिए। जो तुम्हारे घर में नौकर है वो मजबूरी है कि वो नौकर है, लेकिन उसके साथ भी नौकरों जैसा बर्ताव मत करिए, बल्कि वो भी परिवार का एक सदस्य है, प्रभु की एक संतान है, प्रभु की एक है पुत्र है। इस भाव को लेकर उसका सत्कार करिए, तब तो ठीक है। और नौकर के साथ नौकर जैसा बर्ताव करोगे तो ये मनुष्य जाति का अपमान होगा। एक लड़के ने लड़की को छोटा दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए कहा, ट्रेन, बस और लड़कियां एक जैसी होती है। लड़के ने लड़की को छोटा दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए कहा कि ट्रेन, बस और लड़कियां एक जैसी होती है। लड़की ने कहा वो कैसे? लड़का बोला, एक जाती है दूसरी आ जाती है। तो लड़की ने कहा कि टैक्सी, रिक्शा और लड़के एक जैसे होते हैं। लड़के ने कहा वो कैसे? लड़की बोली, एक को बुलाते हैं 4 चले आते हैं। सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार किए। अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए जब आदमी जाता है तो सामने वाला कभी कभी नहले पे दहला पड़ सकता है। ताश को खेलने वाले को अच्छी तरह से याद होगा, नहले को दहला हरा देता है, दहले को बेगम हरा देती है, बेगम को बादशाह हरा देता है, बादशाह को इक्का हरा देता है। लेकिन इक्का को हराने वाले ताश के पत्ते में कोई भी नहीं होता है। एक बने इक्का। आचार्य कुंद ने कहा, अमिको खलु शुद्धो, अमिको मैं एक हूं, अकेला हूं। एक बने नेक बने। जीवन के लिए यह आवश्यक है। इसलिए गुजारिश होगी जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन के समृद्धि के लिए कभी कभी थोड़ा सा समय निकाल के आदमी आंख बंद करके बैठे और अपने बारे में सोचे। अपने बारे में सोचें, इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस दुनिया में आने का मकसद क्या, इस
दुनिया में आने का अर्थ क्या? केवल इसीलिए आए 2 बच्चे पैदा कर लेंगे, 2 दुकान खोल लेंगे।